हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब काफी अच्छे होंगे। कल हमने ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट आईपीओ और कल्पतरु लिमिटेड के आईपीओ की एंकर लिस्ट के बारे में बात की थी। ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट का आईपीओ 119 करोड़ रुपए का आईपीओ है। बहुत ही छोटे साइज का आईपीओ है। रिटेल में एप्लीकेशन लगाने पर अलॉटमेंट के चांसेस बहुत ही कम होंगे। कल्पतरु लिमिटेड एक बहुत बड़ी रियल एस्टेट डेवलपर कंपनी है जो कि मुंबई महाराष्ट्र में बड़े प्रोजेक्ट्स को हैंडल करती है। कल्पतरु लिमिटेड के पास मुंबई, महाराष्ट्र, पनवेल, थाने आदि क्षेत्रों में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स। कल्पतरु लिमिटेड की फाइनेंशियल स्थिति को देखकर यह अनुमान लगाया जाता है कि इसमें बेहद रिस्क और लंबी अवधि के नजरिए से ही निवेश करना चाहिए। एलएन इंडस्ट्रियल गैसेस लिमिटेड ने 256 करोड़ रुपए अपनी एंकर निवेशकों से जुटाए हैं। इसकी एंकर लिस्ट में एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड, रिलायंस कैपिटल, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस और सिटी ग्रुप जैसे बड़े नाम शामिल हैं। एलन बेरी इंडस्ट्रियल गैसेस में आईपीओ में लंबी अवधि के निवेशकों को निवेश करना चाहिए और लिस्टिंग गेन पर भी हल्की फुल्की लिस्टिंग देखी जा सकती है। गल्फ कॉर्प साइंस के आईपीओ का रिव्यू करेंगे। इंडो गल्फ के सबसे पहले कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानेंगे, आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानेंगे, फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स के बारे में जानेंगे और उसके बाद ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में बात करेंगे। इंडो गल्फ कॉर्प साइंस एक एग्रोकेमिकल, क्रॉप प्रोटेक्शन और प्लांट न्यूट्रिशन और बायोकेमिकल बनाने वाली कंपनी है। कंपनी अपने पोर्टफोलियो में 450 से ज्यादा प्रोडक्ट्स रखती है और यह कंपनी भारत के अलावा 34 देशों में भी अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती है। कंपनी सांबा, जम्मू कश्मीर और नाथुपुरा, हरियाणा में अपने 4 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को संचालित करती है। यह कंपनी आईएसओ सर्टिफाइड 9001-2015 और 14001-2015 से सर्टिफाइड है, जो कि टेक्नोलॉजी और फॉर्मुलेशन पर काम करती है। एग्रोकेमिकल उत्पादों के उत्पादन का काम करती है। इंडो गल्फ कॉर्प साइंस का मार्केट कैपिटलाइजेशन 700 करोड़ रुपए का होगा। आईपीओ डेट्स की बात करें तो 26 से 30 जून तक यह आईपीओ खुला रहेगा। आईपीओ साइज की बात करें तो 200 करोड़ रुपए का आईपीओ होगा। 160 करोड़ का फ्रेश इशू होगा और 40 करोड़ का ऑफर फॉर सेल होगा। प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी को बेचेंगे। 160 करोड़ के फ्रेश इशू में पूरा पैसा कंपनी के पास आएगा। आईपीओ प्राइस की बात करें तो 105 से 111 का प्राइस बैंड रहेगा। एक लॉट में 135 शेयर होंगे। 14,985 रुपए की एप्लीकेशन लगेगी। क्यूआईबी के लिए 50%, एचएनआई के लिए 15%, रिटेल के लिए 35% पोर्शन रिजर्व रखा गया। अलॉटमेंट डेट की बात करें तो 1 जुलाई इसकी अलॉटमेंट डेट होगी और लिस्टिंग के लिए 3 जुलाई की डेट होगी। आईपीओ के उद्देश्य, ऑब्जेक्ट्स ऑफ आईपीओ की बात करें तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए 65 करोड़ रुपए का आईपीओ से प्राप्त राशि में से उपयोग किया जाएगा। आईपीओ से प्राप्त राशि में से कर्ज के भुगतान के लिए 34.12 करोड़ रुपए का उपयोग किया जाएगा। बड़वासनी, सोनीपत और हरियाणा में इन हाउस ड्राई फोर्डेबल डीएफ प्लांट स्थापित करने के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में 14 करोड़ रुपए का उपयोग आईपीओ से प्राप्त राशि में से किया जाएगा और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए आईपीओ से प्राप्त राशि का उपयोग किया जाएगा। फाइनेंशियल्स की बात करें तो टोटल रेवेन्यू इसका 2022 में 490 करोड़ रुपए का कंपनी ने प्राप्त किया। 2023 में 552 करोड़, 2024 में 556 करोड़ रुपए का रेवेन्यू प्राप्त किया और 31 मार्च 2025 तक 464 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कंपनी ने प्राप्त किया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 26.36 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2022 में कंपनी ने प्राप्त किया। 23 में 22.42 करोड़, 2024 में 28.23 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। 31 मार्च 2025 तक 21 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने प्राप्त किया। रेवेन्यू और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स साल दर साल इसके इंक्रीजिंग मोड में है। बोरोइंग्स की बात करते हैं, कंपनी पर कर्ज की बात करते हैं तो 101 करोड़ रुपए का कर्ज कंपनी पर 2022 में था। 2023 में 189 करोड़, 2024 में 155 करोड़ रुपए का कर्ज कंपनी पर हो गया। कर्ज के मुकाबले कंपनी ने रिजर्व एंड सरप्लस भी 2022 में 157 करोड़, 2023 में 180 करोड़ और 2024 में 208 करोड़ रुपए का रिजर्व एंड सरप्लस कंपनी ने मेंटेन किया। कंपनी कर्ज के मुकाबले रिजर्व एंड सरप्लस को भी मेंटेन करती है। प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 2022 में 5.41% का प्रॉफिट मार्जिन कंपनी ने दर्ज किया। 2023 में 4.08% का प्रॉफिट मार्जिन दर्ज किया। 2024 में 5.11% का और 2025-31 मार्च तक 4.67% का प्रॉफिट मार्जिन। कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन में उतार चढ़ाव देखा गया है। आरओई की बात करें तो 12.2%, आरओसी 11.93% और डेट टू इक्विटी रेशियो 0.67% है। कंपनी पर कर्ज काफी कम है। आईपीओ के पहले पी रेशियो की बात करें तो 19.18 के पी पर है और आईपीओ के बाद 24.27 का पी हो जाएगा। पीयर ग्रुप की बात करें तो एजिस एग्रोटेक 17.47 के पी पर, बसंत एग्रोटेक 44.58 के पी पर, बेस्ट एग्रो लाइफ लिमिटेड 12.23 के पी पर, इंडिया पेस्टिसाइड लिमिटेड 41.62 के पी पर है और इंडो गोल्फ कॉर्प साइंस 24.27 के पी पर होगा। काफी वैल्यूएशन पर आईपीओ को लाया जा रहा है। इसके बाद चल रहा है इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो 10 से 11 रुपए इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, जो कि 9 से 10% के आसपास है। प्रीमियम एक संकेतक होता है और इसमें उतार चढ़ाव होता रहता है। यह एक अनुमान के आधार पर होता है। ग्रे मार्केट प्रीमियम
आपको अपनी रिस्क और अपनी कैपेसिटी को देखकर अपना एनालिसिस स्वयं बनाना है। यदि जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड होगा पहला नोटिफिकेशन आपके पास जरूर आएगा। हैप्पी इन्वेस्टिंग, थैंक यू।